भृगुपति ठहरे लखन तब सोची एक बात, ब्राह्मण से बढ़कर नहीं सीधी कोई जात। क्षण भर में तो रुष्ट हो, क्षण भर में संतुष्ट, ब्राह्मण सरल सदैव हैं, होता है यह पुष्ट। यही सोच कर हंस पड़े वे छोटे रघुवीर, इनके हंसते ही लगा उधर हृदय में तीर। हे राम तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। देखो उस ओर तनिक देखो, वह अब भी तो मुस्काता है, उसका रह रह कर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा हूँ खड़ा हुआ, दुविधा में चित्त पड़ा है अब, बस इसे मार ही डालूंगा। हे राम यही सोचा है अब। है यह क्या है, क्या हुआ मुझे, क्यों पाँव न आगे बढ़ता है। फरसा पहाड़ हो गया मुझे, जो नहीं उठाए उठता है। लक्ष्मण ने तत्क्षण कहा, देव हुआ अनुकूल, मुख से श्री मुनिराज के अब बरसे हैं फूल। देखना संभलना इसी जगह, मूरत हो कर मत रह जाना। यह न हो कि हमको मंदिर ही हो यहाँ आपका बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं, भगवान आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। सुनते ही यह व्यंग फिर कोपे श्री भृगुनाथ, तभी क्षमा की याचना कर उठे रघुनाथ। परशुराम तब राम से बोले हो कर लाल, अब मैं समझाऊं जरा तुम दोनों की चाल। छोटा भाई तो बारो बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेंक रहा। वह तो है गर्म नरम है यह, क्या कुटिलिंगति है दोनों की। क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। वाक युद्ध अब हो चुका, बाण युद्ध हो राम, रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलधाम। वाक युद्ध अब हो चुका, बाण युद्ध हो राम, रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलधाम। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहता है, मेरा ही नाम छीन कर तू मुझ पर ही धाक जमाता है। दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका दे त्याग राम का नाम अभी। लखन बीच में कह उठे, धन्य तुम्हारा बोध, राम नाम तक से तुम्हें है इस कदर विरोध। अब तो अपने इस परसे को भाषा पर ही चलाइएगा, मुनिराज वर्णमाला में से यह अक्षर निकलवाइएगा। बलिहार खिंचावट तो देखो, कहते हैं नाम राम क्यों है, जो नाम एक ब्राह्मण का है क्षत्रिय का वही नाम क्यों है। और अधिक कहते लखन किंतु दब गया भाव, भाई के संकेत का इतना पड़ा प्रभाव। बोल उठे रघुनाथ अब सुनिए श्री मुनिनाथ, व्यर्थ झगड़ते आप हैं
राम नाम के साथ। भृगुनाथ आप में और मुझ में सोचें तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुनाम, यह राम नाम चरणों पर है। मैं राम आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा। वही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। भृगुनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने नवते जाते हैं, प्रभु उतने चढ़ते जाते हैं। इतनी हठ इतनी झुंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, प्रभु वैर विरोध नहीं अच्छा। बिगड़ जाए जो हम कहीं तो अनर्थ हो नाथ। सूर्यवंश में जन्म है, धनुष बाण है साथ। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खौलने लगता है। फिर महाकाल भी हो सम्मुख तो उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए नफरसा दिखलाएं उससे हम कभी न डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र द्विजवर पर है जिसका हम आदर करते हैं। वह शस्त्र न लोहे का ही है, फिर न वो हाथ में रहता है, तो भी वह प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। कहिए बतला दें वह क्या है, जिसका हमको अब भी डर है। द्विजराज देखिए नीचे को, वह उन चरणों की ठोकर है। कोमल है वह पर हमें रखती है भयभीत, उसमें ही यह शक्ति है ले त्रिभुवन को जीत। बस वही शस्त्र है महाशस्त्र, जिससे अपना नीचा सर है। यदि उसका करें प्रयोग आप तो यह वक्षस्थल हाजिर है। विप्रों के हम हैं कृपा पात्र, यह ध्यान रहे इस ठौर प्रभो। उसकी भी छाप वहाँ पर हो जिस जगह चिन्ह है और प्रभु। गूढ़ वचन सुन राम के चौंक उठे भृगुनाथ, पाट हृदय के खुल गए इन वचनों के साथ। बोले तुम अवतार हो तो संदेह मिटाओ, राम रमापति का धनुष खींचो और चढ़ाओ। उन हाथों में जब गया धनुष चढ़ गया आप, भृगुपति को विस्मय हुआ ऐसा देखो प्रताप। उसी समय गदगद हुआ पूर्ण आनंद, व्यूहल वाणी से कहा जयति सच्चिदानंद। कह जय सीता जय लखन, जय राघव सुख कंद। परशुराम बन को गए हुआ पूर्ण आनंद। भक्तों के नेत्र देखते हैं जो छटा इस समय साजी है। दाएं रघुवीर सुशोभित हैं, बाएं जानकी विराजी हैं। सीता की ओर जनक जी हैं, श्री राम और सौमित्र खड़े। दंपति के सिर पर हाथ धरे, पीछे हैं विश्वामित्र खड़े। यह अद्भुत शोभा देख देख जनमंडल मंगल मना उठा। वह रंग भूमि वाला बाजा अब ध्वनि विवाह की बजा उठा। धनुष महोत्सव का हुआ जब सुखमय परिणाम, राघवेंद्र की विजय से
गूंजा मिथिला धाम। सभी नगरवासियों में उमड़ा यह उत्साह, विधि पूर्वक हो जाए अब सीताराम विवाह। यूं तो नाता जुड़ गया धनुष टूटते साथ, फिर भी लोकाचार हो बोले मिथिला नाथ। नैनों को है लालसा निरखें यह आनंद, दुल्हन हो प्यारी सिया दूल्हा रघुकुल चंद्र। इसी चाव में कुछ समय रहे विदेह विदेह, फिर राघव के पास आ बोले सहित स्नेह। भरे प्रेम वात्सल्य से सुने जनक के वैन, उत्तर में रघुवीर ने नवा दिए निज नयन। तब प्रबंध करने लगे प्रमुदित मनु मिथिलेश, राजदूत भेजे अवध लिख कर सब संदेश। दोनों ही दिश बन गया बनी बना सावेश, जनकपुरी दुल्हन बनी दूल्हा कौशल देश। प्रेम मग्न दशरथ गए गुरु वशिष्ठ के पास, बोले प्रभु की कृपा से पूर्ण हो गई आस। क्षत्रिय समाज में राघव ने रविकुल की ज्योति जगाई है, यश और विजय के साथ साथ सीता सी दुल्हन पाई है। हो चुका क्षत्रियोचित विधान, अब लोक रीति करनी चलिए। गुरुवर सीता वर वर्ण से रघुवर वर को वरुण चलिए। मुनि वशिष्ठ से यहीं तक कह पाए नरनाथ, इसी समय आए वहाँ भरत शत्रुघ्न साथ। आते ही बोले भरत लाल, पत्रिका कहाँ से आई है। फूलान समाता कौशलपुर, घर घर आनंद बधाई है। सुनते तो यह है भाई ने प्रण पूर्ण किया मिथिलेश्वर का। शंकर का कर को दंड खंड, जीता संग्राम स्वयंवर का। यदि सच्चे हैं वह समाचार, सचमुच समय हर्ष का है। पर भाई तो आए न अभी, कब आएंगे क्या लिखा है। सुन स्नेह संयुत सरल भरत लाल की बात, गुरु वशिष्ठ गद गद हुए बोले पुलकित गात। बेटा तुम जो सुन कर आए वह समाचार सब सच्चा है। रवि कुल का रवि मिथिलापुर में पूरे प्रकाश से चमका है। उस धनुष विश्वविद्यालय में उत्तीर्ण हमारा ही बल है। पत्रिका न है मिथिलेश्वर की, यह छात्र परीक्षा का फल है। गुरु गाधि तनय ने चेले से शिव धनुष नहीं तोड़वाया है। ऋषि शिक्षा में कितना बल है, यह दुनिया को दिखलाया है। आ सके न इससे राम यहाँ, बंध रहे कड़े बंधन में है। श्री विश्वामित्र महामुनि के अब तक वे अनुशासन में हैं। दशरथ बोले हो गई ढीली अब वह डोर, निज बंधन में जनक ने बांधे अवध किशोर। जैसे ही टूटा वहाँ प्रण वाला प्रतिबंध, मिथिलेश्वर ने प्रणय का जोड़ दिया संबंध। हे भरत तुम्हारे भाई को कठिनाई यह है आने में, वे मिथिलापुर में बंदी हैं रिश्ते के बंदी खाने में। इसलिए चलो साथियों सहित राघव को लेकर आएंगे।
बंधन वे तोड़ नहीं सकते, तो बंधा हुआ ही लाएंगे। गुरु वशिष्ठ मुस्का पड़े, सुन दशरथ की बात, बोले तो फिर देर क्या, सजवाइए बारात। जो आज्ञा कहते हुए उठे नपति, तभी सहलाद पहुँच गया क्षण मात्र में, घर घर यह संवाद। मिथिला को साजें सभी, सज कर साज अनूप, मानो सारा अवधपुर बना बराती रूप। महल महीपति का हुआ महामोद आगार, महिलाएं करने लगीं मुदित मंगलाचार। इंतजाम करते हुए बीती सारी रात, रघुकुल के अनुरूप ही चली बारात प्रभात। पालकी ऊंट गज रथ तुरंग, राजसी साज से साजे हैं। द्विज ऋषिपुर परिजन मित्र सचिव, सज सज कर जिनमें राजे हैं। सर्वोत्तम रथ पर मुनि वशिष्ठ, दशरथ के साथ सुहाए हैं। सद्गुरु सुर नायक के समेत, यह शोभा देखो लजाए हैं। श्री गणेश कह जब गुरुवर ने, यात्रा का शंख बजाया है। घट भरा हुआ सम्मुख आया, श्यामा ने दर्श दिखाया है। श्री भरत शत्रुघ्न घोड़ों पर शोभित हैं अपनी टोली में, करते चलते हैं छेड़छाड़ सब हम जोली मृदु बोली में। जिस समय बधाई वाली धुन बाजों के अंतराल में थी, तब छैल छबीलों के द्वारा घोड़ों की चाल ताल में थी। दधिमीन नकुल लोवा आदिक मार्ग में मिलते जाते हैं। सुंदर मंगलमय सभी शकुन सच्चे होने को आते हैं। बना दिए थे जनक ने बीच बीच वरबास, जाती थी करती हुई वहीं बारात निकास। हुआ पहुँचने का जभी मिथिला में शुभ योग, भेंट सहित भेंटे सभी अगवानी के लोग। देखा जने तने जनवासा, परिमार्जित परम सुसज्जित है। जिसकी सुंदरता के आगे सुरपुर की शोभा लज्जित है। मानो त्रिभुवन भर की संपत्ति त्रिभुवनपति हेतु इकट्ठी थी, या जगदम्बा की सब विभूति आतिथ्य कार्य को प्रगटी थी। परिचारक मंडल प्रेम सहित पहुनाई पूरी करता था। तन की सेवा के साथ साथ परिचर्या मन की करता था। कितने ही सुर यह दृश्य देख, सुरपुर का चैन विसर्जन कर, जनवासे का सुख लेने को आ गए बराती बन बन कर। लेखनी वहाँ की महिमा का पूरा न पार पा सकती है। लक्ष्मी के घर में सरस्वती सीमा तक ही जा सकती है। सुन बारात का आगमन, उमगे दोनों भ्रात, गाधी तनय ने जान ली मन से मन की बात। बोले जनवासे चलो, चलता हूँ मैं साथ, दूंगा नृप के हाथ में आज तुम्हारा हाथ। गुरुवर के साथ राम लक्ष्मण यूं जनवासे में आते हैं। रवि भौम बृहस्पति को लेकर जिस भांति लग्न में आते हैं। अत्यंत भक्ति से भरा हुआ था नमन गुरु के शिष्यों का।
अत्यंत प्रेम से पगा हुआ था मिलन पिता से पुत्रों का। बोले जब विश्वामित्र न प्रति अपनी संपत्ति संभालो, अब फिर नहीं हिसाब करूँगा मैं, सब भली भांति परख लो अब। तब कहा अवधपति ने हंसकर, जी अभी चुकाई होगी नहीं, जब तक न ब्याज आ जाएगा तब तक भरपाई होगी नहीं। इतने में बोल वशिष्ठ उठे, अब प्रश्न भाव बढ़ने का है, सस्ते छुट सकते नहीं उन्हें, यह लेन देन दुगने का है। कौशल की राजसभा ही में निबटेगा यह लेना भगवन, जिस जगह हाथ पकड़ा उनका बस वहीं छोड़ देना भगवन। इस प्रकार हो रही थी मोद भरी जब बात, द्विज बोले अब नेग हूँ तो फिर चढ़े बारात। ब्राह्मण मंडल ने स्वस्ति सहित दूल्हा के कर कंगना बांधा, जामा पटका पहना कर फिर सिरमौर और सेहरा बांधा। नख शिख तक साजों से सज कर अब अवध बिहारी साजे हैं, कवि के जग की छवि हार गई, चतुरानन रथपति लाजे हैं। विधि पूर्वक होने लगी जभी खेत की रीत, गायक गण गाने लगे शुभ अवसर पर गीत। पूर्ण हो गया खेत का टहला भले प्रकार, मिथिलापति की भेंट थी अगणित अतुल अपार। चढ़ने का बारात के ज्यों ही हुआ विधान, बाजों में बजने लगा सुंदर मंगल गान। चढ़े ब्याह के बाजी पर गण ध्वज जब आज, प्रथम फुलाए पंख फिर लजा गए खगराज। अपने मन के बाज को प्रभु इस भांति नचाए, तड़ित तारयुत मेघ मनु की को थिरकाए। विधि शिवा दिया ये सभी जान समय अनुकूल, जय राघव कहते हुए बरसाते थे फूल।